ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हैं? यस सर। देख रहे हैं, बहुत एम्बिगुअस स्टेटमेंट था सर कि रेगुलर पॉलीगन सीधा लिख दिया, देख रहे हैं। और कंसेक्यूटिव डायगोनल्स, ये तो बड़ी, कंसेक्यूटिव वर्टिसेज होता है, कंसेक्यूटिव साइड होता है, कंसेक्यूटिव डायगोनल्स किसको कहते हैं, सर है ना। और इसको कहेंगे कंसेक्यूटिव डायगोनल्स। तो मैं दूसरा ज्वाइन कर दूं तो उसको क्या कहेंगे आप? जैसे इसे ए बी सी डी ई और एफ, ये मैं कह दूं, है ना। तो बी डी और बीई ये भी तो डायगोनल है, व्हाई नॉट दीज आर कंसेक्यूटिव। बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा बनाने के चक्कर में गंदा बना, है ना, ठीक ठाक नहीं। सर सर हाँ बोलिए। सर आपने सर इसे हेक्सागन कैसे कंसीडर किया था? अब यह क्या करता, अंधेरे घर में तीर चलाना था। वो पॉलीगन दिया हुआ है और हेक्सागन में ही ऐसा होता है, एक हॉरिजॉन्टल हो तो दूसरा 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो डायगोनल। अब ये कहा तो नहीं है कि 1,0 है वर्टेक्स है, तब भी मानते कि एक एक्स एक्सिस साइड हो सकता है, 1,c लिख दिया। समझ गए कि एक लाइन है Yes, जिसका कि स्लोप -√3 है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड लाइन है, यस ठीक सर। है। तो वो तो किसी का भी डायगोनल हो सकता है, नहीं, वो किसी का भी। और सबसे जो अच्छा स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा कि टू कंसेक्यूटिव डायगोनल्स, टू कंसेक्यूटिव वर्टिसेज हैव देयर मीनिंग, टू कंसेक्यूटिव साइड्स हैव देयर मीनिंग, है ना, टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैव देयर मीनिंग। लेकिन टू कंसेक्यूटिव डायगोनल्स कैसे डिफाइन करेंगे? हु कैन डिफाइन टू कंसेक्यूटिव डायगोनल्स इन अ पॉलीगन? कर सकता है? यस सर। नो सर। जैसे AC डायगोनल है, AD डायगोनल है, AE डायगोनल है, A से 3 डायगोनल मैंने बता दिया। तो ये AC और AD क्यों नहीं कंसेक्यूटिव डायगोनल होगा? यस सर। है ना, जो AC और BD ही होगा कंसेक्यूटिव डायगोनल। AC और AD भी तो है, AD से पहले BD से यस पहले सर। AD आएगा, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि एक AC है तो दूसरा BD है, ठीक है। मतलब एक कहा कि मतलब एक एक वर्टेक्स शिफ्ट करके और तब डायगोनल ले लो। तो एक एक वर्टेक्स, एक बार A और C को ज्वाइन किया तो B और D को ज्वाइन करो, ठीक है। ऐसे ही B और F को किया तो A और E को करो। इसके कहने का मतलब ये है, अंदर ही अंदर उसके चल रहा होगा, तूफान उठ रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले सर फिटजी में आता था। फिटजी के पैकेज में पहले ऐसा क्वेश्चन होता था कि मैं जिस 2 नंबर को सोच करके, अब तो थोड़ा कम किया है, पहले होता था जिस 2 नंबर को मैंने ऐड करके 5 लाया वो 2 नंबर बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डिस्कवर करो कि दैट पॉलीगन इज हेक्सागन, है ना। यस सर। समझ गए। उसके बाद कंसेक्यूटिव मैं किसको बोल रहा हूँ ये पता करो, ठीक है। तो 2 जासूसी करनी। चलिए एनीवे, यही दिया हुआ है आंसर में। आंसर में देख लीजिएगा, ये है कि कुछ और है? सर हाँ, सर मैंने ऐसा क्वेश्चन करा था उसमें, लेकिन फिगर दिया हुआ था। हाँ, फिगर देना चाहिए, फिगर देता है तब होता है ना। नहीं तो मैंने बताया ना कि ये आपको कंसेक्यूटिव डायगोनल्स का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं इस पर विश्वास करना है। कंसेक्यूटिव वर्टिसेज A and B are consecutive vertices. Angle FAB and angle ABC are consecutive angles, है ना। AB and BC are consecutive sides. लेकिन कंसेक्यूटिव डायगोनल और वो भी पॉलीगन पता करके बड़ी मुश्किल काम, है ना। एक से ज्यादा हो सकते हैं सर। हाँ, और क्या, जैसे मैंने यहीं पर एग्जाम्पल दे दिया ना कि AC भी डायगोनल है, AD भी डायगोनल है और यस BD सर। भी डायगोनल है। तो इसने कहा कि एक डायगोनल AC है तो दूसरा डायगोनल BD है, ये दोनों कंसेक्यूटिव है। जबकि मैं कहूंगा AC और AD ये दोनों कंसेक्यूटिव है यस सर। ना, गलत नहीं कह सकता है। इसने कहा कि BF और AE ये कंसेक्यूटिव डायगोनल है इसके हिसाब से, या BF और FC ये कंसेक्यूटिव डायगोनल है इसने कहा, यस सर। है ना। इन दो का इक्वेशन दिया है, लेकिन मैं कुछ और कहूंगा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा। चलिए फिर भी क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन। जहां गलती हो, दिक्कत होगी रेफर करिएगा, उसमें उलझिएगा नहीं। कि स्टेटमेंट संयोग से मिल गया
तो ये एक आई ओपनर है कि कभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो ये नहीं मानना कि हमें नहीं आता है, गलती से ये माना आपने तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सरेंडर नहीं करता हूं तो इसीलिए आपको जब बताया तो आपको सरेंडर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जो चीज होता है वो Yes, आपको सिखाया जाएगा, वो आपको आता होगा। और जो होता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट चीज पूछेगा तो कैसे होगा। 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पूछो, मैं बता दूंगा। 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स पूछो, मैं मार्क कर दूंगा, है ना। लेकिन 2 कंसेक्यूटिव डायगोनल्स पूछेगा तो डिवाइड करूंगा, पूछूंगा कि कैसे क्या हो बताओ, है ना, हो ही नहीं सर सकता। सर मैंने इसका फिगर ग्रुप में भेज दिया है। क्या है? सर इस क्वेश्चन का फिगर ग्रुप में भेज दिया मैंने करा था क्वेश्चन ऐसा। अच्छा अच्छा, ऐसा ही वो फिगर दिया यस हुआ सर। होगा, है ना, फिगर दिया होगा। अच्छा देखिए, फिगर दिया हुआ है, तब क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये वही तो है। ठीक है, यही है, एग्जैक्टली यही सेम है। हाँ, ये फिगर दे करके कह सकता है, समझ गए। डायगोनल एफसी एंड डायगोनल बी आर गिवन, तो कहेगा कि फाइंड हेक्सागन। अब ये हेक्सागन है, ये बोल दिया है। पॉलीगन बोल दिया है तो अंधेरे घर में नहीं, कह रहा है कि हाथ मारो, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए एनीवे, सीख लिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हमें लगाव है, उसकी गलती पर ध्यान नहीं देना है। कोई क्या बेस्ट निकला इससे वो देखना है। तो बेस्ट यही निकला कि कहीं क्वेश्चन में एरर हो तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। ठीक है, अब तो हो गया ना, तो सब कुछ यही है ग्रुप yes, में sir. आपको भेजा भी जा चुका है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार, फ्रांस ने भेज दिया है। एक और ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। आइए, Yes, sir. अगला जो आपका है, अगला पड़ाव है, एक क्वेश्चन है जिसमें कि अ डायगोनल ऑफ रोम्बस एबीसीडी, diagonals of rhombus ABCD is member of both the families of lines this and that। ये तो हमने देखा था, पढ़ा था अभी। एक ऐसी लाइन जिसका 2 फैमिली में आना जाना हो। रोम्बस था ना, रोम्बस ही बना है। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंड। ठीक है, एंड साइड्स आर ऑफ इक्वल, एडजेसेंट साइड्स नीड नॉट बी एट राइट एंड। राइट एंगल पर हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, है। यही आपका ABCD, ये रोम्बस है। अच्छा, इसमें इक्वेशन भी दे दिया है, AC का इक्वेशन नहीं, ये तो सॉल्यूशन में मार्क किया। चलिए अपना देखते हैं क्या है। डायगोनल ऑफ रोम्बस ABCD इज मेंबर ऑफ बोथ द फैमिलीज x plus y minus 1, x plus y minus 1 and plus lambda times 2x plus 3y minus 2 इक्वल टू 0, है ना। डायगोनल एक इस फैमिली का मेंबर है और दूसरी फैमिली है x माइनस वाई प्लस 2 एंड प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों फैमिली का मेंबर है। A diagonal of rhombus this is a member of both the families this and that. One of the vertices of the rhombus is 3,2। ठीक है, चलिए तो पहले तो देख लेते हैं कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 और है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, कहीं इन दोनों में से किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो नहीं है, तो देख लेना है ना।
तो 3,2 कोई एक वर्टेक्स है, कोई एक वर्टेक्स है, तो या 3,2 डाल के ही देख लीजिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। 3,2 रखे तो 5 - 1 4 और ये हो जाएगा 3,2 नहीं है। देखिए लैम्डा ये 3,2 रखिए इसमें, तो 3 + 2 5 नहीं है। तो ये जिस किसी भी डायगोनल का इक्वेशन देगा इन दोनों फैमिली का कॉमन मेंबर, उस पर 3,2 नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब लैम्डा की वैल्यू ऐसी चूज करनी है, दोनों में लैम्डा लैम्डा लिख दिया, ये भी एक गलती है इसमें, है ना। हमने भी लिखा था, लेकिन हमने एक में लैम्डा और दूसरे में म्यू लिखा था। ये दो अलग अलग फैमिली है, तो सेम स्केलर कैसे यूज करें, यस सर। समझ गया ना। ये भी एक इमेच्योरिटी बताता है। यहाँ पर लैम्डा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, यहाँ हम लैम्डा डैश लिख लेते हैं, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। चलिए अब लैम्डा और लैम्डा डैश की आपको ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे दोनों से सेम लाइन निकल के आ जाए। ठीक है, तो चलिए लैम्डा डैश के जगह पर मैं -1 ले लूं, तो कांस्टेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर -3 हो जाएगा, और लैम्डा के जगह पर 1 ले लूं तो कांस्टेंट -3 हो जाएगा। तो -2x नहीं चलेगा काम, और +x, तो -x यहाँ पर कितना है 2x और +x 2 3 1 1, और यहाँ पर 2 - 3 1 - 1। चलिए तो देख लेते हैं अभी। मत ओ क्यों ये ऐसा काम करें, मत करिए सर। ठीक है, दोनों फैमिली का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, जो अभी निकाल रहे थे, डेबिट हो गए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो -y = 0, तो y = 0 आ गया, y = 0 आ गया तो x = 1। ठीक है, यस तो 1, 0 एक पॉइंट है जहां से पहली फैमिली पास होती है। दूसरी फैमिली का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, x - y + 2 = 0, और दूसरा क्या है 2x - 3y + 5 = 0। ठीक, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3x - 2x x, और 6 - 5 1, तो x = -1 आ गया। x = -1 डाल दें तो y = 1, ये हो गया -1, 1। तो 1, 0 और -1, 1 से पास होने वाली लाइन ही एक डायगोनल आपका है। यस सर। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि यही डायगोनल से डायगोनल BD आपका ये है ना, डायगोनल BD 1, 0। ये नहीं जरूरी नहीं कि D और B का कोऑर्डिनेट 1, 0 और ये सब है, ये दोनों से पास होने वाली लाइन है डायगोनल। ठीक है, साइड का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, गलती से एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, कि A और B और D को ज्वाइन करने वाली लाइन ये ऐसी है जो दो फैमिली के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ये दोनों पॉइंट है इस तरह का है 1, 0। अब नसीब साथ दिया कहीं वही हो जाए 1, 0 और -1, 1 D और B, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने से नहीं लेना है ये है। अब ये डायगोनल BD का इक्वेशन लिखिए, BD का इक्वेशन लिख सकते हैं आप y - 0 / 0 - 1। ठीक, तो -2y = x - 1, मतलब x + 2y - 1 = 0, ये BD हो गया। ठीक, इस पर 3, 2 लाई नहीं करता है, जो आपको एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो लाई नहीं करता है। 3, 2 देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो टेक A एज 3, 2, है ना। और BD लाइन की इक्वेशन आ गई x + 2y - 1 = 0। 3, 2 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ये इसको M ही नाम में देता हूँ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है और C इसका मिरर इमेज है। कहता क्या है करने के लिए ये बताइए। One of the vertices is 3, 2. If the area of the rhombus is this, then find the remaining vertices. बहुत अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। पहले AM निकाल लीजिए, या AM भी निकाल सकते हैं। AM ये हो जाएगा 3, 2 से इस BD का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 + 4 - 1, मॉड की जरूरत ही नहीं है, √5, है ना।
तो 4 2 6 6 बाई रूट 5, ये हो गया AM, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ 2 टाइम्स ऑफ, 2 बार ट्रायंगल का एरिया निकाल करके PD और इंटू 6 बाई रूट 5 एल्टीट्यूड AM, और ये दिया हुआ कितना है 12 रूट 5, 12 रूट 5 के बराबर दिया हुआ है। समझ गए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, सर ये एल्टीट्यूड जो है इस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस ट्रायंगल का एरिया लिख लेंगे हाफ इंटू BD इंटू AM, और इसका डबल कर लें तो पूरे रोम्बस का एरिया जो कि 12 रूट 5 दिया हुआ है, इससे हमारा BD आ जाएगा, BD आ जाएगा, दूसरे डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो BD हो गया आपका 10, नहीं 10 हो गया BD। ठीक, इसका मतलब ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, M आ जाए, ठीक है, M आ जाए तो जो AC लाइन है इसके अलोंग 5 यूनिट डिस्टेंस पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो B और D आ जाएगा। ठीक, अब A से परपेंडिकुलर का फुट और मिरर इमेज, C जो है ये आपका इमेज ऑफ A है इन BT, है ना। तो अब चलिए आपको M और C दोनों में निकाल देता हूं। 3,2 से डायगोनल में x प्लस 2y क्या था, -1 इक्वल टू 0, इस पर परपेंडिकुलर का फुट M और इसका मिरर इमेज C, ये दोनों निकालना है। इसको लिख लेंगे 3 प्लस लैम्डा एंड 2 प्लस 2 लैम्डा। C को लिख सकते हैं 3 प्लस 2 लैम्डा मिरर इमेज और कॉमा 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, है ना। x1 प्लस a लैम्डा, a is 1, b is 2, एंड y1 प्लस b लैम्डा, b is 2, इसलिए 2 लैम्डा हो गया। और मिरर इमेज लिखेंगे तो इसी का लैम्डा और 2 लैम्डा को डबल करके ऐड कर देंगे, वेयर लैम्डा इज माइनस ऑफ x के जगह पर 3 डालिए, y के जगह पर 2 डालिए, -1 और डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया। माइनस ऑफ 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 1 11, 11 बाई 5। तो C का कोऑर्डिनेट आ गया 3 माइनस 22 बाई 5 और कॉमा 2 माइनस 44 बाई 5 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस 11 बाई 5 और 2 माइनस 22 बाई 5, ये मिड पॉइंट आ गया। एक वर्टेक्स C आ गया, ठीक है, -4 बाई 5 लैम्डा गलत है आ गया कि नहीं आया सर। लैम्डा में 3 प्लस 2 होगा लैम्डा, सर, -3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस है मल्टीप्लाई, गलत काम, देखिए अभी काम खराब हो जाता है। हाँ, ये प्लस जो है क्रॉस हो गया, 3 प्लस, तो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, सारा काम खराब हो जाता है अभी। 6 है ना, 6 बाई 5 और ये हो गया आपका 12 बाई 5, है ना, 12 बाई 5। अब इस सबको ऐसे ही आप मॉडिफाई कर लीजिए, -12 बाई 5 और ये हो गया आपका 6 4 जा 24, 24 बाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 और माइनस ऑफ 12 तो 3 बाई 5 और 10 और माइनस ऑफ 24 तो -14 बाई 5। अब ठीक है, अब आ गया, ठीक है। तो मिरर इमेज आ गया। अब क्या करना है, M से गिवन लाइन के डायरेक्शन में, गिवन लाइन x प्लस 2y माइनस 1 है, इसके डायरेक्शन में 5 यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। B और D हमने कहा है इसका, इस पॉइंट को नाम दिया हमने B और D। तो इससे tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो tan थीटा कितना आएगा, -1/2। इससे sin थीटा और cos थीटा सेपरेट करें
1/√5 और cos थीटा कितना हो जाएगा -2/√5। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे 3 माइनस ऑफ 6/5 कितना आ गया 9/5 और 10 माइनस 2/5 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 9/5 और एक साइड के लिए प्लस लिखते हैं तो प्लस और माइनस तो माइनस, जैसे माइनस लिख ले तो -5 cos थीटा एंड कॉमा -2/5 और -5 sin थीटा, cos थीटा sin थीटा लिखा हुआ है। और डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9/5 और +5 cos थीटा। क्यों मैंने लिया है तो स्लोप नेगेटिव और लेफ्ट साइड में है तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर जाए, cos थीटा नेगेटिव है तो एक्स कोऑर्डिनेट को डिक्रीज करवा देगा, तो थोड़ी सी रेलिवेंसी मेंटेन रहेगी। और माइनस ऑफ 2/5 +5 sin थीटा हो गया डी का कोऑर्डिनेट। cos थीटा sin थीटा रखिए, यही वर्टिकल तो पूछ रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए? डेटा देख लीजिएगा, नंबर कहीं पर उल्टा सीधा हो तो उसको सीधा कर लीजिए। सर हाँ सर इधर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से माइनस क्यों लिखा हमने बी की तरफ लिखते हुए? किधर में? सर इधर एक जब साइड हमने एम प्लस लिखते हैं तो दोनों ही में प्लस और माइनस तो दोनों ही में माइनस। तो सर फिर हमने इस बी वाली में माइनस क्यों लिया? लिख दीजिए ना डी में माइनस। मैंने क्या बताया कि रेलिवेंसी को मेंटेन करने के लिए, चूंकि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और ऐसे आप लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? लेफ्ट साइड मूव करेंगे 2 डायमेंशनल प्लेन में, एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? तो डिक्रीज। डिक्रीज। तो cos थीटा नेगेटिव था तो इसीलिए मैंने उस रेलिवेंसी को मेंटेन करने के लिए +5 cos थीटा कर दिया, जिससे कि वो बढ़ने के बजाय घट जाए। अब समझ गए? यस सर। ठीक है, वरना दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई नहीं जानता है, कहीं मैंने रेफरेंस एक्सिस तो नहीं प्लॉट किया है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट इससे प्लस वाले से होगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस वाले से। ठीक, यस सर। तो ये आपका सब कुछ हो गया। अब चलिए बीच में फंक्शन का है उसको मैं लेता हूं एक ही बार में। 18 देखिए, एक और स्ट्रेट लाइन का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दैट एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3,2 इज 7/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। बीच में मैंने फंक्शन का क्या है थोड़ा सा छोड़ दिया अभी, है ना। अभी पहले लाइन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसको करवा देता हूँ। फटाफट देखिए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लीजिए, ये तो बताया भी था। दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया। इसका x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3। अब देख लीजिएगा 2,3 इसको सेटिस्फाई करता होगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3 है एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,2, 2,3 और 3,2 के बीच का डिस्टेंस कितना है देख लीजिए। ये p है और इसको q कह देता हूं, तो pq इज रूट ऑफ 1 + 1 नहीं √2। ठीक है, और ये pq डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस है इस फैमिली के किसी भी मेंबर का, मैक्सिमम डिस्टेंस यही होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो लाइन होगी वो ये लाइन होगी। इतना तो हमने सीखा है नहीं, p से पास होने वाली यही लाइन q से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी, यस कि नो। p से पास होने वाली लाइन मतलब इस फैमिली की वो लाइन जो q से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, वो ऐसी लाइन होगी जो p से पास हो और pq लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो √2 की वैल्यू है 1.414, है ना। और आपसे जो कह रहा है कितना 7/5 डिस्टेंस पर,
तो 7/5 Yes, देख लीजिए, sir. कम है तो होगा, है ना, ज्यादा कहे तो नहीं होगा, सीधी बात। 5, 1 और 0.4. 1.4 होगा, चलेगा। ठीक है, दो लाइन होगी, यस, एक लाइन नहीं होगी, दो लाइन होगी। इस Yes, फैमिली sir. की, दो इक्वेशन है। समझ गए, दो लाइन होगी, दो लाइन होगी। इस इतने पर कहता तो एक लाइन, इसीलिए बिल्कुल सटा करके पूछा है। दो लाइन होगी, एक ऐसी लाइन होगी और दूसरी एक ऐसी, ठीक है, Yes, sir. दो लाइन जो यहाँ से इतने डिस्टेंस पर हो, तब तो सीधा लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना। 3,2 से आप लिख सकते हैं 2x, या ये लिख लीजिए x माइनस वाई प्लस 1 एंड प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा प्लस 1 है ना, माइनस ऑफ 3 लैम्डा प्लस 1 एंड प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3,2 से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 7/2, तो हाँ सर, आप कर लूंगी, हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ सर। स्क्वायर, हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख करके स्क्वायर कर दिए, लैम्डा हाँ स्क्वायर, सर, ठीक है लैम्डा सर। क्वाड्रेटिक आ जाएगी, लैम्डा की दो वैल्यू आएगी दोनों बात। ठीक, चलो अब जो हो गया आपका नेक्स्ट है आपका 16। सर, हाँ सर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी ले जाके कर सकते थे ना? पैरामीट्रिक फॉर्म में भी ले जाके कर सकते थे ना सर इसको? इस क्वेश्चन को, हाँ सर। पैरामीट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं। ओके, समझ गए, पैरामीट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें मालूम ही है, ये डिस्टेंस मालूम है ना। अब देखिए ये ऐसे, ये जो होगा, ये डिस्टेंस हमें मालूम है, Q है, ये P है। अब यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका R है ना, ये आपको 7/5 दिया हुआ है, ये √2 है, जिससे थीटा आ जाएगा, नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, इससे Yes, थीटा sir. आ गया। अब इसका स्लोप आपको मालूम है, तो इसके स्लोप में थीटा ऐड कर दीजिए तो इसका स्लोप आ जाएगा, PR का स्लोप। Yes, तो sir. P से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप ये है, समझ गए? यस सर। Yes, ठीक sir. है, एक बार थीटा ऐड करेंगे तो आएगा, दूसरी बार थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि दूसरी लाइन ये ऐसे भी होगी इधर, समझ गए? ये R डैश ले Yes, लीजिए, sir. ये भी आपका 7/5 होगा, समझ गए? और ये एंगल भी थीटा है, यही थीटा है। तो इसके PQ के स्लोप में थीटा ऐड करके, मतलब इंक्लिनेशन में थीटा ऐड करके इसका स्लोप निकालिए एक बार, और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करके स्लोप निकाल लीजिए। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। दूसरा यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके उसको बराबर करके लैम्डा में क्वाड्रेटिक आएगी, लैम्डा की दो वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। यस समझ गया ना? 7/5 है, ये √2 हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस निकाल सकते हैं, रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 4 माइनस 49/25 हो गया। ये हो गया 25 इंटू 4, 100, 100 माइनस 49, 51, तो √51/5। यस सर। ठीक है, उतना अच्छा नंबर नहीं आएगा, ये बेस हो गया। तब यहाँ से tan थीटा लिखेंगे, sin थीटा cos थीटा लिख दिए, दोनों की जरूरत होती है ना। तो P/H sin थीटा हो जाएगा और B/H cos थीटा हो जाएगा। या tan थीटा की वैल्यू चाहिए, इसका स्लोप चाहिए PR का, तो इसका यूज कर सकते हैं, है ना। स्लोप नहीं, मतलब PQ से इंक्लिनेशन जो भी है उसका tan, तो tan ऑफ दिस थीटा, tan ऑफ थीटा विल बी 7/√51 किया गया। ठीक है, अब इसका स्लोप आप ले लीजिए कि ये m है which is tan अल्फा। ठीक है, तो जो आपकी लाइन है PR का स्लोप लिखने के लिए m डैश कहें तो एक आ जाएगा आपका tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो दूसरा क्या आ जाएगा, m डबल डैश कह दें तो tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा, tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा, है ना। tan अल्फा हमने PQ का स्लोप लिया है, तो tan अल्फा माइनस थीटा। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा।
पॉइंट P पहले से मालूम है, स्लोप मालूम हो गया, लाइन तैयार हो जाएगी। tan A minus tan B अपॉन 1 plus tan A, इसमें tan अल्फा मालूम होगा, है ना, -1/2, है ना, या -1 ही तो था, tan अल्फा इज -1 और tan थीटा इज 7/√2। ठीक है, तो उससे बेहतर यही है, नंबर अच्छा नहीं था तो इसलिए मैंने स्किप किया। चलिए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है स्ट्रेट लाइन मूव सो दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स, है ना, मेड ऑन द एक्सिस इज कांस्टेंट। सम ऑफ द रेसिप्रोकल, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए एक बार, है ना। लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, ये ऐसे होता है =1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, यस सर। है ना। तो कह रहा है कि 1/A + 1/B इज C कांस्टेंट, तो शो दैट द लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ये तो आप भी कहेंगे लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू 1,1, 1/C, 1/C, नहीं 1,1 नहीं, ये C1 दे देता तो 1,1, वरना 1/C, 1/C। क्यों? ये कंडीशन खुद ही दे दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/C/A 1/C/B = 1। अब इस लाइन की तरफ देखिए और इस कंडीशन की तरफ, अपने आप आपको याद आ जाएगा कि ये 1/C, 1/C से तो हमेशा सेटिस्फाई हो, नहीं होगा? यस सर, कंफ्यूज हो गए थे इसमें। क्या सर कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज हो गए थे? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, यस बिल्कुल नहीं। कंडीशन रखना है और लाइन की इक्वेशन रखनी है, दोनों को ऊपर नीचे रख करके देखना है कि x और y क्या रखूं जिससे कि इक्वेशन कंडीशन में चेंज हो जाए। x के जगह पर 1/C, y के जगह पर 1/C डालेंगे तो आपका इक्वेशन कंडीशन में चेंज हो जाएगा, और कंडीशन इज अनकंडीशनली ट्रू। तो इसीलिए ये बात भी कड़वी सच्चाई है कि ऐसी लाइन हमेशा 1/C, 1/C से पास होगी। ठीक, तो 16 रिजॉल्व। नेक्स्ट यस 15, in what direction should a line be drawn through the point 1,2? हाँ, ये देखिए, ये प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। ये जो आपका है 15, क्वेश्चन नंबर 15, एक लाइन है, एक पॉइंट है 1,2, 1,2, ये है। In what direction should the line be drawn through the point 1,2 so that its point of intersection with the line x + y = 4? ये लाइन है x + y = 4, ठीक है। यहां से 1,2 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन। ये AP कितना होगा? 1 + 2 - 4 का मॉड और अपॉन √2। नहीं, x के जगह पर 1, y के जगह पर 2 डालिए और 4 को लेफ्ट साइड ले आइए और मॉड लगा दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा 1/√2। यस सर। लेकिन लाइन कहाँ है? ऐसे ड्रॉ करना है जिससे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने डिस्टेंस पर हो? √6/3। √6/3 इज मोर देन 1/√2। इसका मतलब लाइन आप ये ऐसे ड्रॉ करेंगे या नहीं तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। ये ओरिजेंटल मैंने ड्रॉ नहीं किया है, यस सर। ठीक है, आपको नहीं मानना है कि ओरिजेंटल, ठीक है। AP इज 1/√2। अब यहां से जो दो लाइन आपने ड्रॉ किया से AB और AC, जिससे कि AB दो लाइन ऐसी हो सकती है 6/√5 √6/3 डिस्टेंस पर हो, और है ना AB भी और AC भी हो सकता है, दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगी AP से। ये थीटा एंगल पर लेफ्ट साइड में है, ये थीटा एंगल पर राइट साइड में होगी लाइन, समझ गए? अब ये थीटा कितना है ये देख लेना है, ठीक। थीटा कितना होगा? AP मालूम है आपको 1/√2, AB दिया हुआ है √6/3, है ना। तो आप cos थीटा लगा सकते हैं। cos थीटा कितना हो जाएगा? AP और अपॉन AB, नहीं, AP आपका 1/√2 और AB है आपका √2 × √2/√3। यस सर। इसको √3/2 कह देंगे। √6/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही हो जाएगा, √2/√3 रह जाएगा। यस सर, ठीक है।
√3/2। इसका तो थीटा कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री। cos Yes, 30 sir. होता √3/2। ठीक, अब जरा बताइए कि इसका स्लोप कितना है? x + y = 4 का स्लोप -1. -1 है ना? तो AP का स्लोप कितना होगा? 1 1. 1। ठीक है, स्लोप ऑफ AP इज 1। इसका मतलब क्या है कि AP लाइन x एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगी? 45 45 45 degree. पर। बहुत अच्छी बात। ठीक है, सब आप ही बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। अब इस 45 डिग्री पर जो इंक्लाइंड लाइन है उसको 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 45 + थीटा हो जाएगा। Yes, sir. 75 ये degree. 45 है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। इसको अल्फा कहते हैं। Yes, sir. अल्फा विल बी 45 डिग्री + थीटा हो जाएगा। Yes, sir. तो tan अल्फा विल बी स्लोप ऑफ लाइन AB Yes, sir. होगा tan 45 डिग्री + थीटा से इसको M1 कह देता हूं। तो ये AB का स्लोप है। ठीक, तो M1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + tan थीटा और अपॉन 1 - tan थीटा। Yes, sir. और tan थीटा तो आपके सामने है, हाथ में है, 1/√3। छापिए और स्लोप निकालिए। ये पॉइंट मालूम ही है, लाइन तैयार हो जाएगी, हो जाएगा। और Yes, दूसरी sir. लाइन जो है थीटा एंगल पर क्लॉकवाइज में घुमाने से मिलती है, तो इसका स्लोप निकालेंगे M2, तो कितना हो जाएगा? tan of 45 डिग्री माइनस थीटा। नहीं, क्योंकि क्लॉकवाइज में रोटेट करने से इंक्लिनेशन डिक्रीजेज। ठीक है, एक्स एक्सिस से पहले AP का इंक्लिनेशन 45 है, अब क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो थीटा डिग्री से, तो क्लॉकवाइज में घुमाने से थीटा डिग्री कम हो जाएगा, इंक्लिनेशन 30 डिग्री कम हो जाएगा, तो 45 - Yes, थीटा। sir. अब यहाँ से 1 - tan थीटा और अपॉन 1 + tan थीटा। ये थीटा 30 डिग्री, 1 - 1/√3 और अपॉन 1 + 1/2। इसका स्लोप आ गया। Sir, समझ गए. Yes, sir. समझ ठीक है, गए. अब पॉइंट मालूम था, स्लोप मालूम हो गया, लाइन तैयार हो गई, खत्म। Yes, sir. ठीक है. ये भी हो गया। अब जरा देखिए L1 = नेक्स्ट एग्जांपल। ये लग रहा है कि आज नहीं हो पाएगा कहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ये करवा देता हूँ, है ना। और कल जो है भौमिक का है फंक्शन की डोमेन रेंज, उस पर मैं बताता हूँ। लेट L1 = 0 and L2 = 0 be two fixed lines. A variable line is drawn through the origin to cut the two lines at R and S. P is the point of intersection of AB. हाँ, ये locus का है, so that the locus of P is a line passing through the point of intersection of the given lines this and that. ठीक है, ये लोकस का प्रॉब्लम है। ठीक है, लोकस पर अभी चर्चा करूंगा, और कुछ थोड़ा सा लाइन पकड़ में आ जाता है ना, जनरल क्वेश्चन सब हो जाए तब इसमें मैं विचार डालूंगा। कह रहा है L1 = 0 और L2 = 0। कोई दो लाइन है, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ किया जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो लोकस है इसका थीटा इज वेरिएबल। ओरिजिन एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिया है लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया है, तो डायरेक्शन वी हैव टू डिसाइड। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, a variable line drawn through the origin cut the two lines at R and S। R और S पर ये कट करती हुई जा रही है। P is a point on the line AB। P is a point on the line AB such that AB कौन सा आ गया अभी? M + N into OP। वही P और Q को A और B कह रहा है, समझ गए? लैंग्वेज एरर। यही ओरिजिन से जो पास होने वाली लाइन है, इसी पर कहीं ये P लाई करता है, इसी का नाम AB दे दिया है, समझ गए? L1 = 0 और L2 = 0, ये दोनों लाइन। ठीक,